सेवक जिसे मालिक से मिलने की चाहना है वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं है। अपनी एक अर्जी गुरु के सामने गुरु को आरत भाव से सुना रहा हूँ और कोई दया भीख हमेशा मांग रहा हूँ। मेरे ऊपर हमेशा दया बनी रहे। काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी। कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इसमें मैं बड़ा चतुर हूँ। इनके साथ मेरी दोस्ती है और मैं बहुत चंट और चालाक हूँ। अपनी सब चीज़ों को गिन गिन कर गुरु के सामने रख रहा हूँ और जो है कि वह अपने कपट को सामने पूरा खोल कर कह रहा है कि इन चीज़ों के साथ मेरी दोस्ती यारी है और मैं बड़ा ही अति गुनहगार हूँ। जब मिलने की चाह होती है तो प्रेमी अपने को निष्कपट रहना चाहता है कि अच्छा बुरा सब किनके सामने खोला जाए, उसको छुपाने की जरूरत क्या है। सामने सब रखा जाएगा तो जो कुछ भी होगा डांट फटकार वह सब सहन की जाएगी। सामने रहे तो उसका उपचार हो जाता है और जब कपट रख लिया तो फिर इसका इलाज नहीं हो सकता। और दया मिलती है वह भी उसका साथ नहीं देती है। वो पर्दों के कारण शब्द सुनने में, आँख से दिखाई देने में पर्दा नशीन बनकर छुपी रहती है, सामने प्रकट नहीं होती और ना ही प्रकाश प्रकट होता है ना ही शब्द। वह पर्दे की ओट में रहेगा, कानों पर पर्दा पड़ा रहेगा, आँख पर पर्दा पड़ा रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा, न सुनाई देगा न दिखाई देगा। जो कुछ भी हो डांट फटकार गुरु की, मार पीट अंदर बाहर, मान अपमान, उसकी तो उसको परवाह है ही नहीं। लेकिन वो सबको खोल खल करके अपनी अंदर की एक एक बात बता रहा है कि लोभी लंपट झूठा हिंसक अस अस पाप कियारी। कहते हैं कि लोभी भी हूँ, झूठा भी हूँ, रात दिन झूठ बोलता हूँ, कपटी कपट रखते हैं, छुपाते हैं और हिंसक है। तो ऐसे अनेकों पाप मैंने किए, छोटे मोटे नहीं हैं, क्योंकि सुनाए नहीं जाएंगे तो पर्दा ज्यों को तो पड़ा रहेगा, उठेगा नहीं। और निष्कपट बन के सब सुना देगा अपनी बुराई तो पर्दा उठ जाएगा, सफाई हो जाएगी। गुरु मुर्शिद की दया रहम की धार इन तरह के पर्दों को साफ कर देगी। लेकिन निष्कपट इसमें कोई कुछ नहीं कर सकती, साफ हो जाएगी। सारी अंदर की गंदगी जल जाएगी, क्योंकि प्रकाश सब उतर करके इसको अलग कर देगा। रोशनी और प्रकाश जब होगी तो सब गंदगी भस्म हो जाएगी। वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन निष्कपटी होना चाहिए। शुद्ध भाव से अपने अवगुणों को खोल खोल कर अपने गुरु के सामने वो रख रहा है। दुख निरादर सहा न जाए, सुख आदर अभिलाष बढ़ारी। कहते हैं गुरु महाराज, ये तो मैं बहुत गुनहगार और मेरी ये कामना है कि मुझे सुख ही सुख मिले, दुख न मिले। दुख ना हो, मेरा निरादर और अपमान ना हो। लेकिन वहाँ तो अपमान भी है, दुख भी है। कहते हैं सभी सुख सुख चाहते हैं और मान हमारे अंदर भरा हुआ है कि हमारा अपमान ना हो जाए, हमें दुख ना हो। लेकिन जो तुमने गुनाह काम किए हैं वो तो फिर सामने आएंगे ही। अपमान और दुख सुख तो मान ये सब कैसे मिलेगा। ये विकारों का वर्णन जो प्रेमी कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या इच्छा और कामनाएं हैं। तो जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर के भजन किया री, गुरु में गुनहगार अति भारी। कहते हैं कि मुझ में बड़ी कमजोरी है। जब मुझ पर दुख आते हैं तो डर के मारे वही हमारे लिए खतरा समझते हैं, तो फिर भजन करते हैं कि चलो भजन कर लें तो दुख हट जाएगा। वैसे इच्छा नहीं है, खुशी से प्रसन्नता से भजन नहीं करते, न ही चाहना के साथ। साधु साथ तो करते ही नहीं, केवल दुख के डर से। कहते हैं कि कभी कभी जो गुरु ने बताया कि दुख भजन करने से कटता है, तो केवल डर की वजह से भजन करते हैं। अपनी सब परिस्थितियों को, विकार और अपनी कमजोरियों को वो साधक गुरु के आगे सुना रहा है। देखो दया मेहर सदगुरु की, उसी भजन को मान लिया। कहते हैं कि गुरु दया करते हैं जीवात्मा और रूहों पर, ताकि इनका छुटकारा यहाँ से हो जाए और निकल चले। लेकिन वह उसी को मान, काम, लोभ, मोह, वासनाएं, छल कपट, फरेब, मारपीट, हिंसा, यानी सब चीज़ों को अपनी कमजोरी को सुनाकर कहता है। लेकिन
दया तो उनकी हो ही रही है। भजन किया जाए, उसको सदा के लिए अपने सुख के स्थान पर पहुंचा दिया जाए, इन दुखों के स्थानों को छोड़ दिया जाए। लेकिन अब करें तो क्या करें? उसी को बार बार संसार की इच्छाएं और ख्वाहिशों में मन लगाए रखता है। ये नहीं कि तकदीर किस्मत भी कोई चीज़ है। जब उसने यह मनुष्य शरीर दिया है तो उसने पहले किस बात की तकदीर प्रारब्ध बनाई, उसका सब उसने भोग लिखा है। कर्म अनुसार पशु में बंद करेगा, उसमें भी वही, जिसमें पक्षी में बंद कर देगा उसमें भी वही भोग भोगना होगा। उसका भी तकदीर है, उसके भी भोग रखे हैं। तो जो भी शरीर देगा उसमें तुमको भोग भोगना ही होगा। प्रारब्ध से तुम्हें यह मनुष्य शरीर मिल गया है तो भोजन आपको सब जगह मिलेगा, चिंता करने के बात कुछ नहीं है। लेकिन गुरु की दया देखो कि वह तुम्हारे गुनाहों को नहीं, जब तुम उनके सामने पहुंच जाते हो तो वह तुम्हारे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। महात्मा फकीर इतना कर देते हैं कि सूली को कांटा कर देते हैं। कांटा तो लगेगा, दर्द तो करेगा ही। सूली पर चढ़ना से तो कम से कम बच जाओगे, दया हो जाएगी, लेकिन कांटे का तो अनुभव तुम्हें करना ही है। इतना तो दया मिलने पर ही हो सकता है। गुरु का कहना मान प्यारे, काल करे नहीं ख्वारी। कहते हैं कि अगर तुमने गुरु का कहना मान लिया तो गुरु समझाते हैं कि काल कर्म तुमको बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारी जो बर्बादी ख्वारी हो रही है, अन्य शरीरों में अगर तुम्हें बंद कर दिया जाएगा तो फिर कितना दुख भोगोगे। लेकिन जब गुरु की शरण में आ जाते हो तो फिर वह तुम्हें अन्य शरीरों में बंद नहीं कर सकता। अगर गुरु का कहना मान करके तुम भजन पर आ जाओगे, प्रभु की इबादत करोगे, आसमानी आवाज़ को तुम सुनोगे, तो अंदर में उस रूह का प्रकाश जब तुम्हारे सामने आ जाएगा तो सब कर्म के बंधनों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि कर्म का भोग फिर साफ हो जाएगा। कर्मों की गंदगी फिर जमा नहीं होगी। पाप पुण्य बद और नेक, इनसे सब रूह आज़ाद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। तो कहते हैं कि काल कर्म तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गुरु की प्यारी, तूने कहना मान लिया तो अच्छी बात है। सत्संग में आ जाओगे तो बुरा छूट जाएगा। जय गुरुदेव। जय। प्रेमी जनों, जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने दुख तकलीफों का वर्णन करता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी अनुसार उसको दवा देता है। इसी प्रकार जब कोई साधक गुरु के सामने पहुंच करके और अपने गुनाहों की पोटली को खोलता है तो जो उसने कर्म किए हैं, जो गुनाह किए हैं, जब गुरु को सुनाता है अपनी कमजोरी को, कमी को, तो फिर गुरु की दया पा लेता है। क्योंकि गुरु जानते हैं कि ये तो गुनाहगार है, उनसे क्या छुपा हुआ है। लेकिन वो हम पर अपने गुनाह को बताते नहीं। सभी हम लोग इस तरह से जब गुरु महाराज के सामने पहुँचे थे तो उनके सामने पहुँचने लायक हमारे कर्म नहीं थे। ये तो उनकी दया हुई कि उन्होंने हमारी बाहों को पकड़ लिया। मझधार में बहते हुए हमको उन्होंने बाह पकड़ के उस काल की धार से निकाल लिया। ये तो उनकी दया रही। अब हम तो कमी और कमजोरी के देश में बरसों से रह रहे हैं। युगों से हमारी आदत पड़ी हुई है विषय वासनाओं में, काम में, क्रोध में, लोभ में डूबने की, और उसी में सुख ढूंढने की जो आदत हमारी है वो तो बरसों से है। तो उसका यह है कि जब भी अभी वापस जन्म मनुष्य का मिला तो मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जो चाह है हमारी वो सही नहीं है। संत महात्माओं के पास जाकर के अगर हम संसार को ही मांगेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। जिसको छोड़ना है उसको मांगते हैं, जिसको मांगना चाहिए उसको नहीं मांगते हैं, जिसको पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ेंगे, जिसको छोड़ना चाहिए उसको पकड़ते हैं। तो संसार की जो इच्छा है वही दुख का कारण भी है, और उसी की वजह से आदमी गुनाह करता है। जो चीज़ उसके नसीब में नहीं है उसको पाना चाहता है तो गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है। 7 पीढ़ी का इंतजाम करना चाहता है तो उसमें फिर नेकी छोड़ करके बदनीयती से काम करने लगता है। ये भूल जाता है कि सब बच्चे बच्ची सब जो आए हैं अपनी अपनी तकदीर लिखा के आए हैं। तुम क्यों अपना कर्म खराब करते हो? तुम अगर अपना कर्म खराब करोगे तो उसकी सज़ा तुम ही पाओगे, बच्चे थोड़ी। तो इस प्रकार से
अपने आप को गुनाहों से बचाकर, और जो कुछ गुनाह किए हैं, जो कुछ कमजोरी है, वो अपने अपने गुरु के सामने जब साधक जन खोलते हैं तो ये निश्चित मानिए कि गुरु उसका उपचार करते हैं और उसके नेक और बद कामों की धुलाई सफाई करते हैं और उसके अंदर एक दिव्य ज्ञान योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसके सारे गुनाहों को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि जीव का फिर इस दुख में, दुख से भरे हुए, संशय और शंका से भरे हुए संसार में जन्मना मरना छूट जाता, तो जीव मुक्त होकर के अपने सच्चे घर की तरफ चला जाता है। तो यही सोच के साथ हमको सबको गुरु महाराज के चरणों में लगे रहना है और बराबर उनके आदेशों का पालन करना है और अपनी कमजोरी रोज की, जो कुछ भी गलती गुनाह हमसे बन जाता है, रोज की माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। माफ़ी मांगते रहोगे दया मिलती रहेगी। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। जो हाथ जोड़ लेते हैं, चूक जाते हैं, उन पर तो एक बार यमराज भी दया कर देते हैं, लेकिन जो अकड़ में, घमंड में, गुरूर में वो रहते हैं तो वो तो उसका भोजन है, काल का भोजन ही है अहंकार। तो जो अहंकार पे तो रावण जैसे जो लोग थे वो नहीं बच पाए इस धरती पर। तो सबको बड़ी दीनता के साथ, संत मत दीन गरीबी का ही मत है, इसमें तो झुकना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, अपने अपराधों की गलतियां मांगना और प्रतिदिन अपना सुधार करते जाना, धीरे 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 धीरे। जिस तरह से रेत में शक्कर मिल जाए तो उसको आदमी नहीं निकाल सकता है, लेकिन चींटी जो छोटी होती है तुरंत चींट उसको अलग कर लेती है। इस प्रकार जो छोटे बन कर के रहते हैं वो साधक बड़ी चीज़ों को पा लेते हैं, और जो बड़ा बनने की सोचते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि फिर उनके अंदर मान सम्मान की इच्छा आने लगती है और नाना प्रकार के जो दुर्गुण है वो वापस आने लगते हैं। इस प्रकार से छोटा बन करके, दीन बन करके जीव सब कुछ पा लेता है। जय गुरुदेव। अब 1 तारीख आ रही है, रविवार का दिन है, फुर्सत का समय रहेगा। अपने अपने स्थानों से चल करके आप जय गुरुदेव आश्रम पर, जो भोपाल बाईपास चौराहा पड़ोनिया रोड पर है, ब्यावरा राजगढ़ में, आप आइए। समय दिन का 11 बजे का रहेगा। प्रार्थना, गुरु महाराज का सत्संग आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। गुरु महाराज की छुई हुई जगह है, मालिक वहाँ आ चुके हैं, 4 बार विश्राम कर चुके, नामदान दे चुके, सत्संग कर चुके, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आकर के आप इसका लाभ लीजिए। 1 तारीख रविवार, समय दिन के 11 बजे। जय